नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। तो दोस्तों, भारत ने अपने ट्रेनों को हथियार बना दिया है और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर बन गया है, क्योंकि अब कोई भी नहीं जान सकता कि कौन सी ट्रेन में सामान है और कौन सी ट्रेन में परमाणु मिसाइल छुपी हुई है। कल यानी 25 सितंबर 2025 को भारत ने कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया है जो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास था, लेकिन अब भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, हमारा चैनल अभी छोटा है, आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें बड़ा मोटिवेशन देगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि अग्नि प्राइम मिसाइल है क्या और यह इतनी खतरनाक क्यों है। तो दोस्तों, अग्नि प्राइम भारत की नेक्स्ट जनरेशन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, जिसका मतलब है कि इसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है बिना किसी तैयारी के। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, जो कि पाकिस्तान और चीन के अहम शहरों को कवर करती है। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक अग्नि प्राइम मिसाइल को भारत की पहली रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से टेस्ट किया है। यह टेस्ट ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है और यह पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। इस रेल माउंटेड लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी नॉर्मल ट्रेन की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से एक डेडली वेपन सिस्टम है। यह लॉन्चर पूरी तरह से इंडिजीनस टेक्नोलॉजी से बना है और इसमें कई एडवांस फीचर्स भी हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है जो मिसाइल को सही तापमान पर रखता है। शॉक ऑब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है जो रेल मूवमेंट के दौरान मिसाइल को सेफ रखती है। क्विक डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जो सेकेंड्स में मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेल बेस्ड सिस्टम क्यों गेम चेंजर है। तो दोस्तों, इसका पहला फायदा है स्टेल्थ और कैमोफ्लाज। यह लॉन्चर बिल्कुल नॉर्मल मालगाड़ी की तरह दिखता है, जिससे इनेमी सैटेलाइट्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, भारत का रेलवे नेटवर्क 68,000 किलोमीटर लंबा है, जिसका मतलब है कि एंडलेस हाइडिंग पॉसिबिलिटीज। दूसरा फायदा है मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी। ट्रेडिशनल मिसाइल लॉन्चर्स एक जगह फिक्स होते थे, जिन्हें इनेमी आसानी से टारगेट कर सकते थे, लेकिन रेल बेस्ड लॉन्चर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, जिससे इनेमीज को टारगेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरा फायदा है रैपिड डिप्लॉयमेंट। यह सिस्टम कुछ ही टाइम में किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है और मिसाइल लॉन्च कर सकता है। चौथा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो सेपरेट रोड्स बनाने की अब जरूरत नहीं है। पांचवा फायदा दोस्तों, वेदर इंडिपेंडेंस। रेल नेटवर्क सभी वेदर कंडीशंस में काम करते हैं, चाहे बारिश हो या आंधी, सारे सिचुएशन में यह हमला करने के लिए तैयार रहेगा। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे देशों के पास क्या है। तो यूएस के पास रेल बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल थी कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन बाद में उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। रसिया के पास भी रेल बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम है, जिसे बरगुजिन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। चाइना भी रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल टेस्ट नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ अटैम्प्ट्स किए हैं, लेकिन उसे लिमिटेड सक्सेस मिली है। भारत का ये अचीवमेंट इसलिए स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि हमने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है। हमारा रेल बेस्ड लॉन्चर दूसरे कंट्रीज से भी एडवांस है, क्योंकि इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इस टेस्ट की जानकारी शेयर की और वीडियो भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यह टेस्ट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को नए हाइट्स पर ले जाती है। डीआरडीओ के चेयरमैन ने भी स्टेटमेंट दिया है कि यह टेक्नोलॉजी भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगी। उन्होंने कंफर्म किया है कि यह सिस्टम कंप्लीटली ऑपरेशनल है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने भी कहा है कि यह रेल बेस्ड सिस्टम उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में मेजर रोल प्ले करेगा। डीआरडीओ ऑफिसर्स ने कंफर्म किया है कि इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इस टेक्नोलॉजी को दूसरे अग्नि क्लास मिसाइल में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अग्नि और अग्नि 4 मिसाइलों के लिए भी रेल बेस्ड लॉन्चर डेवलप किए जा रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी सबमरीन लॉन्च मिसाइल और एयर लॉन्च मिसाइल के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। अब इस सक्सेस के बाद डीआरडीओ को नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल डेवलप करने का कॉन्फिडेंस भी मिला है। डीआरडीओ ने इंडियन रेलवेज को भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया था, जिससे उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी बढ़ी है। प्राइवेट कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में यह टेक्नोलॉजी मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा दोस्तों, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी। अब बात करते हैं अपने पड़ोसियों की। तो पाकिस्तान की तरफ से इस टेस्ट पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उनकी मीडिया में कंसर्न्स दिख रहे हैं। चाइना ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स इस डिप्लॉयमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। यह रेल बेस्ड सिस्टम साउथ एशियन रीजन में स्ट्रैटेजिक बैलेंस को चेंज कर सकता है। भारत के फ्रेंडली कंट्रीज जैसे फ्रांस, इजराइल और रशिया ने इस अचीवमेंट की तारीफ की है। यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस टेक्नोलॉजी को गेम चेंजर बता रहे हैं। दोस्तों, रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सिस्टम डेवलप करना एक बेहद चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ट्रेन के वाइब्रेशन और मोमेंटम को हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल होता है।
लेकिन डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने एडवांस स्टेबलाइजेशन सिस्टम डेवलप किया है जो मिसाइल को परफेक्टली स्टेबल रखता है। भारत की यह उपलब्धि निश्चित रूप से हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत बनाती है और हमें रीजनल पावर से ग्लोबल पावर बनने में मदद करती है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप भारत की इस अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम रोज़ लाते हैं जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरें।